फौरन फिर बाद में हमें बाकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी भी ध्यान से शादी हुई है। जैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है और इस वक्त भी यह पहाड़ों के ऊपर चल रहे होते हैं। बाकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है और अब डेंजर ऊपर चल रहा होता है। तभी उसे एक घोंसला दिखता है और जब उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी उड़ जाता है। इस वजह से 22 का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह ऊपर से नीचे गिर जाता है और वह रस्सी से बंधा हुआ है, इसीलिए अब वह हवा में लटक गया है। अब ना वह ऊपर आ सकता है और ना ही नीचे। यह दोनों की दोनों बहन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन यह उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। बैंक के ऊपर से गिरने से मृत्यु हो जाती है। हिसाब से के 51 हफ्तों के बाद हमें बाकी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है क्योंकि वह अपने पति ध्यान से जिससे प्यार करती थी उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। उसकी हस्तियां भी उसके पास है कि जिंदगी में उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है। और बाकी के पास एक बार फिर से उसकी वही दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ ही जब ऊपर से नीचे गिरा था। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है कि को देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बिकनी अपनी जान लेने की भी कोशिश की तो वह भी किसी कहती कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए। और इसके बाद वह अपने मोबाइल पर उसे एक टावर दिखाती है जो कि टीवी टावर है। ऐसे भीड़ में होता है जहां पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट की। जगह नहीं जाना चाहती है कि उसके ऊपर चढ़ने के बाद तुमको वहां से उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो बेईमान जाती है और अभी दोनों के दोनों उस भीड़ में पहुंच जाते हैं वीडियोस बना रहे होते होते और उसको और फोटो उसको अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है। अभी देखते हैं कि टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर लग रहा होता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बिगड़ ज्यादा होता है क्योंकि उसे पता है कि लोहा जिससे टावर बना है वह बहुत पुराना है। उसकी आवाज से लगाकर आ रही होती है और धीरे धीरे वह भी हंटर के पीछे ऊपर चल रही होती है। और जो भी आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो एहसास होता है कि यहाँ पर हवा बहुत तेज है। यह हाइट कितनी होती है जितनी आईफिल टावर की है, यानी लगभग पूरे 1000 फीट ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब भी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अभी टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं तभी भी किसी पर रखती है और वहां से गिर जाता है जिसके बारे में पता नहीं चलता। अभी दोनों के दोनों 2000 के ऊपर तक पहुंच चुके हैं जहां से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिख रही है। इतनी हाइट बढ़ने की कोशिश करने के बाद भी को भी अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर एंजॉय करते हैं। आई होती है उसे, वह अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि प्रेम पर अपलोड कर सके। यह दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। हंटर इतने एक्साइटेड होती है कि वह डाल से लटक जाती है और बेटी को उसकी फोटोज क्लिक करने को कहती है। इसके बावजूद एक ही को भी ऐसा करने को कहती है। बेटी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अभी दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद ब्रिटेन की रात को यहाँ से हवा में उड़ा देती है जिससे उसे तक अली मिलती है। यह दोनों की दोनों बहुत इमोशन हो जाते हैं लेकिन बिकी फाइनली अपडेट को अलविदा कह चुकी है, यानी कि अब उसकी जिंदगी की एक बार फिर से शुरुआत हो गई। अभी दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले भी की नीचे उतरती है पर तभी वह स्क्रू जो कि निकल गया था उस जगह से लेटर टूट जाती है। बेकी हवा में लटक जाती है पर रस्सी की वजह से उस जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेटी के पास जो बैग था इसके अंदर इनके खाने पीने की चीजें थी, वह नीचे डिश पर अटक जाता है जहां तक पहुंचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। अपने मोबाइल को भी चेक करते हैं लेकिन यहां पर इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता, यानी कि दोनों की दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। यहां दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ अभी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता। यही टायर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक शेर और एक दूरबीन होती है और दिन में फ्लेयर गन मार करने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई नहीं देखेगा। अभी दूरबीन से देखते तो सामने गाड़ी दिखती है
लेकिन वह लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते, ना ही आवाज सुनते हैं। एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट की थी वह पोस्ट हो चुकी होती है, जिसका मतलब यह है कि टावर कवरेज है, और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देती है। इसके बाद वह अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर से नीचे लटका आती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए, लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता। और अब हंटर अपने मोबाइल को अपनी सॉक्स के अंदर रखती है, उसके बाजू के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए और उनकी मदद के लिए कोई आए। उन शूज बॉक्स के अंदर रखने की वजह से नहीं टूटा होता और कुछ ही देर बाद ही ऊपर दूरबीन से देखते हैं, जहां इन्हें नीचे एक आदमी देखता जो फोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है और वह इन्हें इतनी ऊपर ना देख सकता है और ना ही इतनी ऊपर से इनकी आवाज को सुन सकता है। यहाँ पर वह अपने फोन में बहुत ज्यादा मन होता है उसे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ऊपर से एक और शव को फेंक दे हैं। हालांकि उसे तो देख लेता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि यह पहली से यहाँ पर था और वह अपने डॉग के साथ वहां से जाने लगता है। अलग की बेटी यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि रात होने का हमें इंतजार करना होगा, रात को वह हमारी फ्रैंकन को देख लेंगे। और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद ही फ्लेयर गन चलाते हैं, साथ ही अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जुगाड़ी यानी कि आज भी होती है, जिसमें लोग कैंपिंग कर रहे होते देख लेते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए नहीं आते बल्कि इनकी गाड़ी को चुराकर यहां से निकल जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है, वहां पर सो जाते हैं, लेकिन जगह बहुत कम है, ऊपर से गिरने वाली होती है कि उसे पकड़ लेती है। तभी होती है कि उसके पैर पर एक टैटू बनाए जिस पर लिखा होता है 143। भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड है उसे हमेशा कोडवर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। समझ जाती है कि 22 के बीच में कुछ ना कुछ था और जब वह हंसती है तो एक्सेप्ट कर लेती है, वह भी किसी माफी मांगती है, लेकिन देख चुकी है उस पर होती है जो नीचे लिखा हुआ है उसके अंदर और खाने पीने की चीजें हैं, किसी भी कीमत पर लाना होगा, वहां नहीं होती, इसीलिए तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। जो कि बहुत ही साहसी हो की मदद से नीचे जाना शुरू कर दी है, डर जंप लगाकर डिस्टर्ब पहुंच जाती है। अब उसके पास बैग है लेकिन रस्सी उससे दूर होती है, वह सेल्फी स्टिक की मदद से बैंक को रस्सी में अटका आती है और इसके बाद खुद भी चुप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। 80 से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है। उसके हाथ लक्ष्मी हो रहे होते जिस वजह से रस्सी उससे छूट जाती हो नीचे गिर जाती है कि जब नीचे देखती है तो वह भी रस्सी से अटकी हुई होती है और वह उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है, इसी की मदद मंगवाने के लिए यूज करना चाहते हैं। यह एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम टावर के ऊपर अटैक चुके हैं और उस पर कोई ड्रोन के साथ सेक्स कर देते हैं और अभी उनको उड़ाते हैं। पता चलता है कि इनकी ड्रोन की बैटरी बहुत ज्यादा डाउन है, वह सामने दूर तीसरे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बेबी सोती है तो ऊपर देखती है कि डार्क टॉपिक लाइट जल रही है, यानी कि वहां पर करंट है। बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से चार्ज करना शुरू कर दी है, नीचे उतर जाती है, जिसके बाद यह ड्रोन पर उसी चिट को लगाते हैं जिस पर इन्होंने लिखा होता है कि नहीं मदद की जरूरत है, और इसे उस घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वह घर तक पहुंचता वही गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब इन्हें
कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा भी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वह हंटर से कहते कि तुम मुझे अपना शुभम एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपनी डेट को सेंड करती हूँ, अगर हम उसे नीचे से आएंगे तो हो सकता है कि कवरेज आ जा और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए, वह हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंटर है ही नहीं, वह अकेली है। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई थी तो सच में ऊपर आते हुए उसे रस्सी छूट गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर होती है, सिर्फ यहाँ पर सेट कर रही होती है। उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वह इसके ऊपर अकेली है और उसकी जीने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वह यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं है। वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि वहाँ पर एक वल्चर उसके घाव को खा रहा है, उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब यह है कि अब उसके पास भोजन भी है। इसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वह करती है कि अब तक रस्सी के सहारे जाएगी और उसकी दोस्त की बॉडी है बड़ी मुश्किल से नीचे उतरती है और ज्ञानी तक पहुंच जाती है के साथ सेक्स कर देती है। वह हंटर को सॉरी कहती है। माधव हंटर की बॉडी को शिव के साथ फेंक देती है ताकि सेलफोन डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने शिव के साथ सेल फोन को नीचे फेंका था तो वह डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से इनका मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। और अब जबकि उसने बॉडी के साढ़ू के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंका है तो वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दरअसल टायर के ऊपर कवरेज ना आने का यह भी कारण होता है कि यहाँ पर इसकी अपने इतनी सिग्नल होते हैं कि वह दूसरे सभी प्रकार के सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा होता है। एक बार फिर से रात हो जाती है और बाकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वह देखते हैं गिटार के आसपास भीड़ है और वहां पर देखी कि डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही है। यह देखकर पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, पर तब यह देखते हैं कि पीछे बेकी खड़ी है जो पूरी तरह से ठीक है। उसके साथ डॉक्टर भी होते हैं, वह भी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बेटी की जान बच जाती है। तो यह पूरी कहानी फिल्म फूल की यह फिल्म रिलीज हुई थी। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।